एरिया है वो रशिया का है और वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है और अब वहाँ पर वो एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। यूएस की जो नेटो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया में हम एक पार्टनर देखते हैं और हम है पाकिस्तान में आए हैं थर्सडे को और इफ्तार डिनर भी किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको इनविटेशन दी थी। दोस्तों एक डेवलपमेंट है कि इंडिया और मलेशिया जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में करने जा रहे हैं और ये डॉलर में नहीं होगी। अगर अमेरिका की बात करें तो यूएस डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होता है, लेकिन अब तेजी से इंडिया की करेंसी भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड के लिए यूज होती नजर आ रही है। कुछ टाइम पहले श्रीलंका ने मुआहदा किया। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेगा जॉब फेयर लगा जहां पर 3000 से ज्यादा जॉब वैकेंसीज दी गई वहां के जम्मू कश्मीर के लोगों को और 120 से ज्यादा इंडियन कंपनीज ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। यकीन करें मैंने आज तक ये सूरत हाल कभी पंजाब में भी नहीं देखी। मैं पाकिस्तान पंजाब लाहौर में रहती हूँ। यही इंडियन डिप्लोमेट जाके पाकिस्तान की कंडीशन अपने इंडिया में बताएगा, लाइक पाकिस्तान में ये हालात है, गरीब मर रहे हैं, सियासतदान लूट रहे हैं, तो इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। इंडिया उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इसराइली जो है वो चाहते नहीं है पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम तबाह हो जाए। पाकिस्तान ने तो लिटरली सीधे सीधे मुंह मना कर दिया था कि यार हम इंडिया नहीं आ रहे, हम इंडिया के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते। अब जब मुल्की हालात इतने डाउन हो गए हैं तो हम इंडिया के पास जा रहे हैं। बिलीव मी, कश्मीरीज आर वेरी सेक्युलर। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा एलजी हिंदू है या कल हमारा सीएम कोई हिंदू बन जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका शॉर्टकट हल मैंने ये बताया है कि जंग है इसका हल। किसके साथ? तमाम गैर ममालिक जो मुसलमान नहीं है उनके साथ। जिस मुल्क के आईपीएल की मीडिया राइट से वन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जहां दुनिया भर में सभी कंट्री भारत के साथ अपना रिलेशन को मजबूत करें और भारत के साथ अपना कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए अभी दुनिया भर में भारत का नाम गूंज रहा है। और दूसरी तरफ अभी एक नया कंट्री भारत के साथ रुपए ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो चुका है, उसका नाम है मलेशिया, जो अभी भारत के साथ वस्त्रों पेमेंट सर्कल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात है कि इस पेमेंट 18 कंट्री अभी भारत के साथ रुपए ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी एक नया कंट्री मलेशिया भी शामिल हो चुका है। और उसके बाद अभी भारत ट्रेडिंग मामले में बहुत आगे चला गया और दुनिया भर में उसका नाम हो चुका है। और अभी रुपए ट्रेडिंग से अपना कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और विदेशी मुद्रा का भी बचत होगा। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को फुल इंडिया और मलेशिया जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में करने जा रहे हैं और ये डॉलर में नहीं होगी। आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है और अब ये इंडिया को वो करेंसी को वो इंटरनेशनल करेंसी बना रहे हैं। ठीक है जी। अब ये एक तरफ इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, इंडिया अमेरिका का दोस्त है, क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है। इंडिया जो है उसको इंडो पैसिफिक में मेजर फ्यूचर पार्टनर उन्होंने करार दिया हुआ है और अब ये देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है लेकिन इंडिया वो कह रहा है मैंने रुपी में करनी है और उन्होंने 18 मुल्कों के साथ जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि ये किया है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं भगवत जोकरत जो उन्होंने पार्लियामेंट को रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि जो इंडियन सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये अप्रूवल दी है कि जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन जो बैंक्स हैं तकरीबन वो 16 नेशंस के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में करेंगे और इसके लिए मज़े की बात यह है कि बहुत सारे जो रशिया बड़ा वोकल है इसमें ये ट्रेड करने में। रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे शायद कि कोई यूएई का जो बैंक है उसको अमेरिकन्स जो है वो करना चाहते हैं, बैन करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना, सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं फॉर दिस। अब ये जो 18 मुल्क हैं जिनके साथ इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है रुपी में, उनमें रशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, देखें सार्क का मेंबर है श्रीलंका, ठीक है जी। उसके बाद फिजी है, जर्मनी है, गयाना है, इज़राइल है, कीनिया है, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, तंजानिया, युगांडा एंड यूके।
अब ये देखें आप चीज़ कि ये जो चीज़ बताती है कि ये जो प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में इसका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है, ये डेवलप हो चुका है। और ये इसमें आप देखें कि ये जो जिसे आप कहते हैं कि इंडियन रुपी में ट्रांज़ैक्शंस होना, ठीक है जी, ये इंडिया की एक बड़ी जीत इसलिए है कि आप देखें इस तरह जैसे यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो इनिशियली दी जो रशियंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप ऐसे करें कि उनके आप आने जाने से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बदलती, लोगों के एक नजरिए बदल जाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हम देखते हैं कि ये दुनिया इस वक्त ऐसी है कि जहां पर लड़ाई झगड़े और जंगों से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए। भारत मानता है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत की टेरिटरी है, वहां से चीन आएगा तो चीन को इसके रिपरकशंस होंगे। अगर चाइना को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि उसने 60-65 बिलियन डॉलर लगाने हैं इसमें और वो बिल्कुल पीसफुली हो जाएगा, देखिए पीसफुली चाइना को कोई रहने नहीं देगा ये, और ये चाइना जानता है। क्यों चाइना कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से भी निकाल लेते हैं, हम यहाँ से भी कर, चाइना इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। जो औरिया साहब ने बात करी, ठीक बात करी, आई एग्री विथ हिम। तो कहने की बात यह है कि चाइना की कंटेनमेंट सीपैक में भी होगी, मलाका में भी होगी, हर जगह। अब कौन कितना सक्सेसफुल होता है इसमें, चीन हावी हो जाता है, भारत हावी हो जाता है, अमेरिका हावी हो जाता है, वो तो आने वाली तारीख बताएगी। जितना सीपैक है ना, उससे दुगनी ट्रेड भारत के साथ चीन करता है, भारत के साथ हर साल हमारी 125 अरब की ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हल्के में ले सकता है। तीसरी बात, जो औरिया साहब ने बोला ना कि अमेरिका यही चाहता है कि लोग खरीदें हथियार, जाहिर सी बात है, अच्छे हथियार हैं, लोग खरीदेंगे, और क्यों ना खरीदें, मतलब ठीक बात है। हम भी बेच रहे हैं, हमारा भी तेजस जहाज है जो लोग खरीद रहे हैं, हम भी हथियार बेच रहे हैं, ऐसी बात नहीं सिर्फ अमेरिका बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, रशिया भी बेच रहा है, अब इंडिया भी लग गया, इंडिया भी बेच रहा है। कहने की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी मुल्क की। फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम अमेरिका से भी हथियार खरीदेंगे, हम रशिया से भी खरीदेंगे, चीन से इसलिए नहीं खरीदेंगे, चीन के हथियार नकली हैं बिल्कुल। तो वी डोंट बिलीव, हमारे यहाँ कहते हैं चीन के बारे में, आई डोंट नो आपको इसके बारे में पाकिस्तान में कहा जाता है कि नहीं, इंडिया में बड़ा मशहूर है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, चीनी माल के लिए कहावत है एक। तो वी डोंट ट्रस्ट, और चाइना हमें बेचेगा भी नहीं हथियार, ना हमें चाइना से चाहिए, क्योंकि चाइना से अच्छे अच्छे हथियार वेस्ट से मिल रहे हैं, राफेल ये सब मिल रहा है आपको, यूरोफाइटर मिल रहा है आपको, ग्रिपन के हैं, ये सब एयरक्राफ्ट है, तो वी डोंट नीड चाइना। बट यस, चाइना के साथ हमारी ट्रेड है। एक बात जो कही ना औरिया साहब ने, बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या भी यहाँ पे आते हैं। 1971 की जंग हुई थी, उसके कई वजूहात थे, उसमें से एक रीजन ये भी था, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी स्पीच है, बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, वो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने उस समय स्पीच दी थी जंग से पहले, और ये जंग तो हुई थी दिसंबर में शुरू हुई थी जंग, लेकिन उन्होंने ये स्पीच गर्मियों में दे दी थी, अप्रैल मई जून जुलाई के बीच में, अगस्त तक उन्होंने स्पीच दे चुके थे कि असली जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे बंगालीज जो हैं वो लाखों की तादाद में भारत में आ रहे हैं। उस जमाने में उनका ये था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पाक फौज वहां पे जुल्म कर रही है। फिर वही बात, होमोदूर कमीशन रिपोर्ट, जिसके कुछ कुछ अंश मिलते हैं, बाकी तो हमने कभी नहीं पढ़ी होमोदूर कमीशन रिपोर्ट, हमने नाम सुना है उसका, बट आई हैव नॉट पर्सनली रेड इट, तो मैं कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि डीक्लासिफाई अभी तक नहीं हुई है, इतना मुझे पता है उसके बारे में कि डीक्लासिफाई नहीं हुई है। अच्छा, ये जो बात इन्होंने कही ना कि अमेरिका, देखिए बात यह ना कि अमेरिका हर एक मुल्क को डील करना है दूसरे मुल्क के साथ। तो हमने ईरान के साथ तेल खरीदा, ईरान से हमने तेल लिया जब ईरान के ऊपर शदीद सैंक्शंस थे। क्यों? हमें जरूरत नहीं थी ईरान से तेल खरीदने की, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सऊदी से हम तेल खरीदते हैं। उस समय ईरान कितना सस्ता